brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। साल 2020 जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, महागठबंधन में तेजस्वी ही तेजस्वी दिखाई दिए। पोस्टरों से लेकर के रैलियों तक में तेजस्वी मुख्यमंत्री भवा की गूंज सब जगह सुनाई दी थी। बिहार में महागठबंधन में सभी पार्टियों ने मिलकर तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जी जान लगा दिया था। लेकिन अब साल 2025 है, राज्य में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव है, लेकिन हालात इस बार अलग हैं। तेजस्वी यादव भी सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस तेवर में दिख रही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में खींचतान लगातार जारी है। सीट शेयरिंग से लेकर के सीएम फेस तक में आरजेडी कांग्रेस में दरार देखने को मिल रहा है। बिहार में कभी हाशिए पर चल रही कांग्रेस अब बिहार में आरजेडी को आंख दिखाने लगी है, खुल करके तेवर दिखाने लगी है और मैसेज भी देने लगी है। मुख्यमंत्री मानने को भी तैयार नहीं है। कांग्रेस अब बिहार में बदलाव की राह पर है। कांग्रेस अब बिहार में आरजेडी के साए से बाहर निकलना चाहती है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने पार्टी में कई बदलाव किए और अब यात्राओं का दौर भी देखिए कि एक के बाद एक कांग्रेस का शुरू है बिहार में। लेकिन कांग्रेस में सबसे बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब कांग्रेस में एंट्री हुई उनके नए प्रभारी की। नाम है कृष्णा अल्लावरू, जिन्होंने प्रभार कांग्रेस की कमान संभालते ही बिहार में हाशिए पर चल रहे कांग्रेस को सीधे स्पॉटलाइट में ला दिया, यानी कि लाइमलाइट में ला दिया। उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया कि कांग्रेस अब किसी की बी टीम नहीं बनेगी, अब आगे आकर के कांग्रेस लड़ेगी, जरूरत पड़ी तो अकेले भी दम दिखाएगी बिहार में। और फिर शुरू हुआ कांग्रेस में एक के बाद एक बदलाव का दौर। सबसे पहला झटका तो अखिलेश सिंह को लगा। अल्लावरू ने राजेश राम को अखिलेश यादव का रिप्लेसमेंट बनाया। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अखिलेश सिंह को हटा करके कांग्रेस का कन्हैया कुमार यात्रा करने लगे। राहुल गांधी का समर्थन भी मिला इस यात्रा में भरपूर। बेगूसराय में 25 मिनट में राहुल गांधी ने माहौल बना दिया। ऐसी भीड़ कन्हैया राहुल की रैली में जुटी जिसने तेजस्वी और आरजेडी की नींद उड़ा डाली। तेजस्वी जो शायद कल तक कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे, सीट शेयरिंग पर तोलमोल चल रहा था, अब सीधे उनसे बात करने दिल्ली पहुंच गए। 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर भले 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 2025 में इसका कतई मतलब नहीं होगा कि कांग्रेस अपनी वैल्यू बिहार में सीट शेयरिंग के मामले में घटने देगी। ना ही अब तेजस्वी को सीएम चेहरा मानने को इतनी आसानी से भी कांग्रेस तैयार दिख रही है। 15 अप्रैल यानी कि कल जब दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुलाकात हुई तो उसमें भी तेजस्वी के नेतृत्व पर सहमति नहीं बनी। साफ है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर था कि गठबंधन के ऊपर पिछली घटनाओं का साया कहीं ना पड़ जाए, कांग्रेस फिर से पीछे ना हो जाए। अल्लावरू बिहार में कांग्रेस की खोई हुई जो जमीन है उसको वापस तलाशने में जुट गए हैं। राजेश राम से लेकर कन्हैया कुमार यानी कि अगड़ा से लेकर के पिछड़ा तक बहुत ही तरीके से इस बार साधने में लगे हुए हैं। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा के जरिए युवाओं को साधा जा रहा है। कुल मिलाकर के कांग्रेस इस बार आरजेडी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। तेजस्वी आपसी सहमति बनाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि इस बार बिहार में कांग्रेस झुकेगी नहीं। सीटों की डिमांड में भी अपनी जो डिमांड है वो पूरी करवाएगी, पूरी ताकत भी दिखाएगी। तेजस्वी भी कांग्रेस को हल्के में लेने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिहार में महागठबंधन का दिल्ली वाला हाल देखने को मिल सकता है। अब अगली मीटिंग 17 अप्रैल को है बिहार में। देखना होगा कि चुनाव के पहले तेजस्वी कैसे कांग्रेस को मनाते हैं, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में कितना आपसी सामंजस्य जो है वो बैठता है, कांग्रेस कितनी सीटों पर मानती है, सीट शेयरिंग के मामले में किसको कितनी सीटें मिलती हैं, कांग्रेस की सीटें कितनी घटती है या फिर जितनी वो डिमांड करते हैं उतनी मिलती है। ये भी देखना होगा कि कांग्रेस तेजस्वी को चुनाव के अंत तक सीएम फेस मानने को तैयार होती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।